बात करते हैं राहुल गांधी की। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से राहुल काफी आक्रामक हो गए हैं और अनएक्सपेक्टेडली इतनी अच्छी बातें और ऐसा विरोध नरेंद्र मोदी का उन्होंने किया है कि लगता है पूरी तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन अब जो नया साल आने वाला है ये राहुल गांधी के लिए कैसा रहने वाला है? क्या इसी आक्रामकता के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे? क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी घोषित हो सकते हैं या नहीं? अब इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर वाई राखी, क्या कहती है राहुल गांधी की कुंडली? कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं इस साल? राहुल की बात की जाए तो 19 जून 1970 में पैदा हुए, शुक्रवार का दिन था जब इनका जन्म हुआ है। दिल्ली में ही इनका जन्म हुआ है। 2152 पर जो इंटरनेट पर मुझे मिला, मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि बनती है, मकर लगन है इनका। और बात खास ये है कि वृश्चिक राशि में से 24 जनवरी को शनि निकल रहे हैं। तो अभी ये जो इतने आक्रामक बने हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतना ज्यादा जवाब दे रहे हैं, इतना ज्यादा सभाएं कर रहे हैं, वो सब शनि जाते जाते जो है इतना बुलाता है। शनि जो ले रखा होता है वो लौटाता है। ये भी कोई जो है नई बात नहीं है राहुल की। लेकिन 24 जनवरी के बाद नो डाउट एक नए राहुल को हम देखेंगे। लेकिन सूर्य और मंगल की युक्ति बनी हुई है इनकी कुंडली में, जो एक्चुअली में इनके लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, सूर्य इनका जो है गड्ढे में जाकर गिरा है। ये एक ज्योतिष लैंग्वेज होती है, जब कोई भी ग्रह जाकर छठे या 8वें भाव में बैठ जाता है तो हम कहते हैं गड्ढे में गिर गया। तो इस वजह से राजनीति में बहुत कुछ अच्छा कर नहीं पाए और मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा आगे भी कर पाएंगे। ये कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट इन्हें मिलेगा नहीं सुखदायक जितना मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी अध्यक्ष बनेंगे, ना 2017 में ना 18 में। लेकिन एक बात जरूर है, राजनीति में 24 जनवरी के बाद हम जिस राहुल को देखेंगे वो राहुल थोड़े से अलग होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपने मुकाम को हासिल करने के लिए राहुल को अभी और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य बुरी तरह से इनकी कुंडली में पीड़ित है। श्रुति जी, आपको क्या लगता है? डॉक्टर वाई राखी ने तो ये साफ बता दिया कि अध्यक्ष बनते ये नजर ही नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के, चाहे वो 17 की बात कर लें, 18 की बात कर लें। टैरोट के मुताबिक राहुल गांधी क्या उपलब्धि हासिल कर पाएंगे? मैं राखी जी से इस मामले में बहुत हद तक सहमत हूँ। ये वर्ष भी राहुल जी को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। बेकार की एक तो बेचैनी हो सकती है, वाद विवाद में पड़ेंगे महिलाओं से संबंधित, लेकिन ये कुछ न कुछ बयान देंगे या योजनाएं लेकर आएंगे। जहां तक बात आती है और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप्स के मामले में कोई नया रिश्ता आएगा कि नहीं, इस वर्ष मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि वेडिंग होती है तो उसकी संभावना 4th मंथ के बाद तेज है, यानी कि अप्रैल के बाद तेज है। यदि चुनाव के रिजल्ट्स अप्रैल के बाद आते हैं तो पार्टनरशिप के द्वारा आगे बढ़ेंगे और अपनी पॉलिटिकल यात्रा को एक नया शेप देंगे न्यायिक मामलों में। लेकिन राहुल गांधी किसी न किसी परेशानी और विवाद में पड़ेंगे, वो भी नवंबर के महीने के बाद। किसी अपने से और पार्टी के किसी विश्वासी व्यक्ति से बहुत तगड़ा विश्वासघात मिलेगा वर्ष 2017 में। तो जहां तक उत्तर प्रदेश चुनाव की बात होती है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामंजस्य की बात आ ही रही है। लेकिन ऐसे में पार्टनरशिप से उनको फायदा होगा अगर अप्रैल के बाद चुनाव होते हैं या उसके नतीजे आते हैं। तो ऐसे में निशा जी, आपको क्या लगता है? न्यूमरोलॉजी के मुताबिक राहुल गांधी, 3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हो गई। पहला, क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? दूसरा, शादी रिलेशनशिप के मैटर में कोई खास बात, कोई नई बात दिखाई दे रही है 2017 में या नहीं? और तीसरा, चुनाव के लिहाज से राहुल गांधी कहाँ दिखाई देते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी कि अभी मुझे ये इनकी शादी तो होती दिख नहीं रही है। केतु का वर्ष है, इनका मूलांक है 9 और भाग्यांक है 5, लेकिन इनका वर्षांक जो है वो है 7 जो है वो केतु का नंबर होता है। तो विवाह तो केतु होने नहीं देता, बल्कि अननेसेसरी एंटेंगल्स और अननेसेसरी बातों में घिरा रहता है, घिराए रखता है, आदमी को भ्रम में रखता है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा भ्रम में ज्यादा रहने वाले हैं। अगर ये इलेक्शन में आप साझेदारी की बात कर रहे हैं तो साझेदारी तो इन्हें नहीं फलने वाली है। मैं तो इन्हें सलाह नहीं दूंगी कि ये साझेदारी करें अगर कांग्रेस में ये अकेले अपने बूते पे कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी मैं इनका हाथ भी देखती हूँ या मैं इनका नंबर्स भी देखती हूँ तो एज अ पर्सन इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड ही इज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन है, अपने में खुश है। एक्चुअली ये पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए नहीं आए, ये अपने में एक अच्छे से अध्यात्म की तरफ जाते, उनका रुझान उसकी तरफ होता तो ये ज्यादा बेटर कर पाते। तो पार्टी के लिए इनके एफर्ट जो है वो इनको फायदा तो बहुत ज्यादा देने नहीं वाले हैं, लेकिन इनको अब अपने जो काम करने का तरीका है उसे बदलने की जरूरत है। उसके लिए नया थोड़ा सा रुक करिए, नए इनको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। और जिस तरह से ये आजकल रोज डिमोनेटाइजेशन मनी की और सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर ये जो बातें कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि इनको इस चीज का फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा। और अध्यक्ष की अगर बात करते हैं थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आने वाला वर्ष जो है वो केतु का है। तो आने वाला वर्ष राहुल गांधी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। जिस अग्रेशन से उन्होंने अभी तक नरेंद्र मोदी पर या फिर बीजेपी पर वार किया है, वो अग्रेशन
निशा जी के मुताबिक खाली जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है।